हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू EWA। आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से EWA में स्वागत है। तो चलिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम नाउन है, इसे देखेंगे। और नाउन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसलिए इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे। तो डिफिनेशन आप सभी लोग जानते ही हैं, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। छोटी मोटी जो चीजें इसमें है उसको क्लियर करते चला जाएगा, ताकि हो सकता है कि आप उन छोटी चीजों को कभी ना कहीं मिस कर दिए हों, तो आज के क्लास में वो छोटी छोटी चीजें भी क्लियर होती चलेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन क्या है। व्हाट इज नाउन? द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और कंडीशन। तो यानी नाउन किसी व्यक्ति, यानी व्यक्ति का मतलब इसमें क्या है कि पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे सुरेश, रमेश, मोहन, राधा, गीता। तो किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। दूसरा कह रहा है नेम ऑफ प्लेस, यानी किसी स्थान या जगह का नाम, जैसे लखनऊ, दिल्ली, बिहार, गोरखपुर, यह किसी स्थान के नाम है, तो यह भी क्या है? नाउन है। आगे कह रहा है थिंग, यानी नेम ऑफ थिंग। तो थिंग के जो नाम है पेन है, टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, हाउस है, ये भी क्या है? वस्तुएं हैं। तो वस्तुओं के नाम भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। एनिमल, तो जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके नाम भी क्या होते हैं? नाउन है। जैसे टाइगर है, डॉग है, मंकी है, क्रो है, पैरट है, तो ये सब भी क्या है? नाउन ही है। इसके अलावा कंडीशन, जैसे हैप्पीनेस, इलनेस, केयरलेस, ये भी क्या होते हैं? आपके नाउन होते हैं। तो कुल मिला के आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि संसार में जो भी चीजें हैं जिनके क्या है? नाम है, वे सारे नाउन है। आप इनको ऐसे भी जानते हैं नाउन को कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, यानी नाम वाले जो भी शब्द हैं वो क्या है? नाउन है। तो नाउन क्लियर हो गया होगा। अब नाउन को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप संसार में किसी भी वस्तु का नाम ले रहे हैं, व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, स्थान का नाम ले रहे हैं, पशु पक्षी का नाम ले रहे हैं, ये सब क्या है? नाउन ही है। ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद नाउन के बाद देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के प्रकार, सभी तो नाउन की कैटेगरी में आ गए, लेकिन सबका अलग अलग विभाजन हुआ है कि कौन किस प्रकार के नाउन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन में। यहाँ पे पहला नाउन जो है आपका काउंटेबल नाउन है, और दूसरा क्या है, इसको दो भागों में डिवाइड किए हैं कि आपको आगे की चीजों को समझने में काफी इजी महसूस हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंट मतलब गिनना, यानी ऐसे नाउन जिनको हम संख्या के रूप में गिन सकें, उन्हें क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। तो कह सकते हैं कि द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसे संज्ञा जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो अब देखिए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल आपका क्लियर हो गया कि किसे काउंटेबल कहेंगे, यानी ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके वह काउंटेबल होंगे, और जिनको न गिना जा सके वह अनकाउंटेबल नाउन होंगे। अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ये 3 नाउन आते हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि 5 प्रकार के होते थे। यहाँ पे भी 5 है, लेकिन बस सुविधा के लिए आपको इनको 2 भागों में बांट के 3 को अलग और 2 को अलग दिखाया जा रहा है, ताकि आगे की चीजों को समझने में आपको कोई परेशानी न हो। तो यहाँ पे देखेंगे काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आप देखेंगे तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। तो यहाँ देखिए यानी पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब यहाँ पे आपको क्या चीजें जाननी है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानते हैं, इसे हम एक एक करके आपको आगे सबको बताएंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन होगा, कौन कॉमन नाउन होगा, कौन कलेक्टिव होगा, कौन मटेरियल होगा, कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लेकिन थोड़ी सी चीजें हम देख लेते हैं कि इसमें आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी नाउन के पहले, तो वहां पे एक खास चीज आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उनके साथ भी हो जाता है। जब हम आपको आर्टिकल से संबंधित चीज पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको क्लियर कर देंगे कि कब हम इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी आपके मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कब होता है। ऐसे ही आर्टिकल का प्रयोग देखेंगे तो इसमें प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। तो मुख्य रूप से बचे 2, यानी कॉमन और कलेक्टिव नाउन, इन्हीं के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग मैक्सिमम टाइम करते हैं। तो चलिए ये तो हो गया छोटी सी जानकारी कि किनके साथ आर्टिकल लगेगा, किनके साथ नहीं लगेगा। अब हम एक एक को देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम टाइम लेंगे आपका इसको इरेज करने के लिए, और फिर हम एक एक को क्लियर करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देखिए किसी भी चीज को क्या करें, अपने शब्दों में याद करें, अपने तरीके से याद करें, तो वो चीजें आपको भूलती नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, प्रॉपर नाउन को। तो हमने हेडिंग डाल दिया क्या, प्रॉपर नाउन,
और प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है आपको पहले भी यहाँ बता चुके हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं इसको हम जानते हैं, यानी प्रॉपर नाउन को पहले हम डिफाइन कर देते हैं। प्रॉपर नाउन इज द particular name of person, place, things and creature। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है कि प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड क्रिएचर। यानी प्रॉपर नाउन कौन से होंगे, यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम और प्राणी का नाम। प्राणी के नाम का मतलब क्या है, यानी प्राणी तो आपके कॉमन नाउन में आते हैं, लेकिन अगर किसी प्राणी का कोई नाम रख दिया गया, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक, तो जब उसका नामकरण कर दिया जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम, जैसे एग्जाम्पल में, तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान या जगह का नाम, किसी प्राणी का अगर नामकरण किया गया तो वह नाम क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो प्रॉपर नाउन में हम देखेंगे जैसे रमेश, राधा, मीरा, ये क्या है, यानी नेम ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों के नाम है, नेम ऑफ पर्सन। तो किसी व्यक्ति का जो नाम होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या कि नेम ऑफ प्लेस, तो प्लेस में आप देखेंगे पहले टाइप में हो गया, दूसरा आप देखेंगे तो प्लेस में क्या हो जाएगा, नेम ऑफ प्लेस में, जैसे भी आपको एग्जाम्पल उसमें लिखवाए थे, जैसे लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया, बिहार हो गया, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इसके बाद आपका दिल्ली हो गया। तो यहां पे देखेंगे ये सब क्या है, यानी नेम ऑफ प्लेस है, यानी किसी स्थान के या जगह के नाम है। तो किसी जगह का नाम भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तीसरा देखेंगे थिंग, यानी वस्तु का नाम, जैसे आपका उषा फैन, यानी फैन क्या है, ठीक है, वस्तु है और उसका नाम है क्या, उषा, उषा फैन हो गया। जैसे सैमसंग, सैमसंग मोबाइल हो गया, तो इनका भी मोबाइल क्या है, यह नेम ऑफ थिंग है, यानी वस्तुओं के नाम है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। इसके बाद क्रिएचर, यानी किसी प्राणी का नाम अगर रख दिया गया है तो वह भी क्या हो जाएगा आपका क्रिएचर में, यानी जैसे आपको मैंने कहा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम रखा गया था, चेतक, तो चेतक क्या हो जाएगा, यह भी आपका प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, इसके अलावा मान लो हम टॉमी, किसी कुत्ते का नाम क्या लिख दिए, टॉमी, तो टॉमी भी क्या हो जाएंगे, हो जाएगा, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे टफी, हम किसी का नाम प्राणी का टफी रख दिए तो भी क्या हो जाएगा, यानी प्रॉपर नाउन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे यह नेम ऑफ क्रिएटर, यानी जीव जंतु के जो नामकरण होते हैं, नाम हम रख देते हैं, वह क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। तो यानी सीधा सीधा हमें यहाँ पे क्या जानना है कि अगर किसी वस्तु का कोई नाम रखा गया है, किसी व्यक्ति का नाम रखा गया है, किसी स्थान का नाम रखा गया है, किसी प्राणी का नाम रखा गया है, तो हम उस नाम से जब उसे संबोधित करते हैं तो वह प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। तो क्लियर हो गया होगा आपका प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं हम अगले की ओर, यानी प्रॉपर के बाद दूसरा नाउन हमारा है कॉमन। तो कॉमन मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जात का यहाँ पे मतलब क्या है, हमारे और आपके जात से नहीं, यानी यहाँ पे वर्ग, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक तरह के दिखने वाले वस्तु या प्राणी जो होते हैं, जिनको एक वर्ग में या एक कैटेगरी में रखा जाता है, वही क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो कॉमन नाउन देखते हैं कैसे कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, यानी अब कॉमन नेम क्या होता है, तो
इस संसार में जो भी चीजें हैं उनके क्या होते हैं, दो नाम होते हैं, एक तो उनका खुद का नाम और उनका एक जात सूचक नाम या कह सकते हैं वर्ग वाला नाम। ठीक है, तो वही यहाँ पे जात सूचक नाम जो होता है, जैसे कोई लड़का है तो हम उसे लड़का कहते हैं, दूसरा लड़का है तो उसे भी लड़का कहते हैं। तो लड़का शब्द क्या है, यानी एक प्रकार का नाम ही है और यह उस वर्ग के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जितने भी लड़के होते हैं सबके लिए इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए राम मोहन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब उन्हीं लड़कों का क्या होता है, यानी व्यक्ति का जब कोई नामकरण हो जाता है, नाम से उसे संबोधित किया जाता है तो प्रॉपर हो जाता है। तो इसमें अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, क्लियर हो जाएगा कि कब वह प्रॉपर होता है और कब कॉमन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने कह दिया कि सैमसंग मोबाइल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सैमसंग मोबाइल हो गया। अब यहाँ पे एक हो गया आपका रेडमी मोबाइल। अब देखिए ये भी सैमसंग क्या है, नाम है, रेडमी भी क्या है, नेम है। ठीक है, और इन दोनों के बाद एक और वर्ड प्रयोग हुआ है मोबाइल। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी सैमसंग मोबाइल, रेडमी मोबाइल, इन दोनों में कॉमन क्या है, मोबाइल। यानी कहने का मतलब सैमसंग के मोबाइल को सैमसंग को भी मोबाइल कहते हैं और रेडमी के मोबाइल को भी मोबाइल कहते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, मोबाइल। तो मोबाइल ही क्या है, यानी इसमें कॉमन नेम है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अब इसका नाम अलग हो गया और इस नाम के साथ एक कॉमन नेम लगा हुआ है जो उस तरह की दिखने वाली हर वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सैमसंग मोबाइल, रेडमी मोबाइल। ठीक है, इन दोनों में मोबाइल कॉमन है, मोबाइल क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो इस तरह से आप समझ गए। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उषा फैन, यानी उषा का फैन। ठीक है, और एक ले लेते हैं आपका उषा के बाद और किसका फैन आता है, चलिए यानी एक पुष्पा फैन भी ले लेते हैं, पुष्पा फैन। यानी ये दोनों क्या है, उषा कंपनी, पुष्पा कंपनी, इन दोनों की पंखे हैं यानी फैन है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, फैन। तो इसका मतलब कि फैन शब्द दोनों के लिए आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अब कॉमन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉमन आप ढूंढ लेंगे कि अब जैसे राम और श्याम। तो देखिए राम और श्याम, इन दोनों के लिए हम कॉमन वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, बॉय या मैन या पर्सन जो भी कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए, जैसे राम लड़का है, श्याम लड़का, इन दोनों के लिए हम बॉय का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बॉय क्या हो जाएगा, यानी कॉमन नाउन हो जाएगा। तो बस कॉमन नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि ऐसा नाम जो उस तरह के दिखने वाले व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थान के लिए किया जा सकता है। जैसे लखनऊ सिटी, ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया मान लो इलाहाबाद सिटी। तो दोनों क्या है, जगह का नाम है, लेकिन सिटी दोनों के पास साथ है, तो सिटी सब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो हर शहर को क्या कहा जा सकता है, शहर कहा जा सकता है, लेकिन हर शहर को लखनऊ इलाहाबाद नहीं कहा जा सकता है। तो सिटी क्या होगा, कॉमन होगा। तो इस तरह से आप कॉमन नाउन को पहचान लेंगे कि जो क्या होगा, यानी उस तरह के दिखने वाले सभी वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाए। और यहाँ पे एक चीज और जानना है कि जितने भी जीव जंतु के नाम होते हैं वह कॉमन होते हैं। जैसे कुत्ता, तो हर कुत्ते को कुत्ता कहा जाता है, और कुत्ते का कोई स्पेशल नाम अगर दिया गया तो भैया फिर वो प्रॉपर हो जाता है। ऐसे बिल्ली है तो हर बिल्ली को बिल्ली कहते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्ली का अगर कोई नाम रखा गया है तो उस नाम से जब उसे पुकारेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। तो जीव जंतुओं के नाम हमेशा क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। अब कॉमन नाउन के बाद आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक। तो देखिए जैसा नाम है, नाम क्या है, समूहवाचक, यानी क्या करेगा, यानी व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह को प्रदर्शित करेगा। तो इसको भी देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो देखेंगे कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन या ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। तो यहाँ पे ध्यान देना है क्या, कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन या ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यानी कॉमन नाउन का जब कलेक्शन हो या उनका ग्रुप बने तो वही बदल जाते हैं किसमें, कॉमन नाउन में। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि इट गिव्स अस अ न्यू नेम। तो यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ
कॉमन नाउन इट गिव्स अस अ न्यू नेम। यानी कॉमन नाउन क्या होता है, सॉरी कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। यानी जब बहुत सारे कॉमन नाउन क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं या ग्रुप बनाते हैं, तो उन्हीं ग्रुप का जो नया नाम मिलता है, नया नाम क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं फिर और दूसरा ले लेंगे। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे टीम, टीम आपको पता है टीम में किसका कलेक्शन होता है या ग्रुप किसका बनता है टीम में, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर, ग्रुप ऑफ प्लेयर, यानी खिलाड़ियों का जो ग्रुप होता है, ग्रुप हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। तो देखिए प्लेयर्स क्या होते हैं, यानी खिलाड़ी, कॉमन नाउन होते हैं, यानी सारे खिलाड़ियों को हम खिलाड़ी कहते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत नाम भी होते हैं। तो जब ये कॉमन नाउन क्या हुए, यानी ग्रुप बनाए, इकट्ठा हुए, तो इकट्ठा होने के बाद उसे एक नया नाम दिया गया, क्या, टीम। तो टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ऐसे दूसरा क्या है, फैमिली। तो फैमिली में देखेंगे इसमें क्या होता है, यानी इसमें भी ग्रुप होता है, किसका, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स यहाँ देखेंगे क्या है, यह भी कॉमन नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे प्लेयर भी क्या थे, कॉमन नाउन थे। अब क्या होता है, बहुत सारे यानी सदस्य, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है। जैसे आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनसे किसका निर्माण हो रहा है, परिवार का यानी फैमिली का। तो एक नया नाम मिल रहा है, तो फैमिली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, यानी इसमें वस्तुओं यानी किताबों का कलेक्शन होता है। किसमें किसका कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ बुक्स। यानी यहाँ पे देखेंगे बुक क्या है, ये भी नाउन है। ठीक है, यानी वस्तु है तो इसका भी नाम है, यानी नाउन है, किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। और बुक के कलेक्शन जब होते हैं, तो जहाँ पे बुक का बहुत सारा कलेक्शन होता है, बहुत सारे बुक या किताबें रखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए टीम है, फैमिली है, लाइब्रेरी है। ऐसे आर्मी, तो आर्मी में किसका कलेक्शन होता है, किसका ग्रुप होता है, तो यह ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर यानी जो, या क्रू ऑफ सोल्जर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यानी जो सैनिकों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। ऐसे क्लास आपका, तो क्लास में किसका कलेक्शन होता है, यानी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे छात्रों का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो इस तरह से टीम, फैमिली, लाइब्रेरी, आर्मी, क्लास, ये सब क्या होंगे, आपके कलेक्टिव नाउन होंगे। तो ध्यान आपको यही देना है कि कलेक्टिव नाउन का निर्माण जो होता है कॉमन नाउन के कलेक्शन या ग्रुप से होता है। जब बहुत सारे कॉमन नाउन एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उनसे एक नए नाम का बोध होता है, और वही नया नाम जो होता है आपका क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो हमने काउंटेबल नाउन के तीनों पार्ट को पढ़ लिया, यानी आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के जो दो पार्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अगला है आपका मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन सभी लोग पहचानते ही हैं, यानी पदार्थों के नाम जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, मटेरियल कहलाते हैं, मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। तो कह सकते हैं कि जिन नाम से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक कहते हैं। हम कह सकते हैं मटेरियल, मटेरियल नाउन डिनोट्स मटेरियल। तो यानी करेक्ट मटेरियल नाउन जो होते हैं उसको पदार्थ को ही डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या कह सकते हैं द नाउन व्हिच डिनोट्स मटेरियल्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे आर में कर सकते हैं कि द नाउन व्हिच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। सेंटेंस में है ना, नाउन। तो यानी कह रहा है क्या, द नाउन व्हिच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, यानी वे नाउन जो किसी पदार्थ का बोध कराते हैं वही क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका गोल्ड है यानी सोना हो गया, सिल्वर है,
आयरन है, वाटर है, तो ये सब क्या है आपके मटेरियल्स हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो पदार्थों के जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब इस टॉपिक का लास्ट आपका क्या है उसको देखेंगे। तो लास्ट आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, यानी आपने पढ़ा होगा कि भाववाचक संज्ञा यानी जिससे भाव यानी इमोशंस या फीलिंग्स का बोध होता है वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहां पे देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो यहां पे इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन shows the feelings or emotions। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन शोज द फीलिंग्स और इमोशन, यानी आपके जो भावनाएं हैं, इमोशन है या फीलिंग्स हैं उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव यानी प्यार, तो प्यार क्या है, यानी फील कर सकते हैं, यानी फीलिंग वाले वर्ड हैं, ठीक है। और आप ये भी पढ़े हैं कि वी कैन नॉट सी एंड टच इट, यानी वी कैन नॉट सी एंड टच अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी वर्ड होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो इसमें जैसे एक शब्द हम ले लेते हैं इलनेस यानी बीमारी, ठीक है। तो बीमारी को देखा नहीं जाता है, तो बीमारी शब्द को हम देख नहीं पाते हैं ना, उसको फील करते हैं बीमार, ठीक है। इसके बाद आपका सक्सेस, ऑनेस्टी, ठीक है। इसके अलावा आपका ह्यूमैनिटी, ये सब क्या है, फीलिंग वाले वर्ड है, ठीक है। इसमें आपको कंडीशन वाला शब्द इलनेस जो है और आपके जो एक्शन है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप आज के क्लास में देखा कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इनको कैसे पहचानेंगे। तो कंप्लीट आपको आज नाउन का क्लास यहाँ पे हमने दे दिया। और यहाँ पे देख लेते हैं एक छोटा सा चीज कि नाउन का प्रयोग हम किन किन रूपों में करते हैं, ताकि आपको जब आगे आएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो नाउन होते हैं, नाउन किसी वाक्य में कितने प्रकार से या कितने रूपों में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे एक नाउन का बनाते हैं कि नाउन कहाँ कहाँ पे प्रयोग होते हैं। तो देखिए आपका जो नाउन है वो कहाँ पे प्रयोग होता है। तो नाउन पहला प्रयोग बताते हैं आपको कहाँ पे होता है, यानी किसी नाउन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो पहला प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ड, यानी किसी क्रिया के कर्ता के रूप में। तो आपको ये तो पता ही है कि किसी क्रिया के कर्ता के रूप में क्या प्रयोग होते हैं, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन, यानी किसी क्रिया के कर्ता वही हो सकते हैं, या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन हो। कभी कभी हम जिरंड को या इन्फिनिटी को भी क्या करते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। तो जो इन्फिनिटी या जिरंड होते हैं वो हमारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा प्रयोग कहाँ पे इनका हम करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहला क्लियर हो गया, किसी नाउन का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, किसी क्रिया के कर्ता के रूप में। और दूसरा कहाँ पे होगा, तो कर्ता के रूप में हो गया, तो अब कर्म के रूप में भी इनका प्रयोग होगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ड, यानी किसी क्रिया के कर्म के रूप में। यहाँ पे किसी क्रिया के कर्म के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला हम देख लेते हैं तीसरा इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा। तो तीसरा प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ड। तो किसी क्रिया के पूरक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, किसी क्रिया के पूरक के रूप में। और चौथा जो इसका प्रयोग होगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और लास्ट पांचवा जो यूज होता है इसका किस रूप में होता है, तो यहां पे देख लेते हैं नाउन इन एपोजिशन। तो नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लिए कि वर्ब नाउन का प्रयोग जो है, यानी किसी क्रिया के कर्ता के रूप में, किसी क्रिया के कर्म के रूप में, किसी क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यानी पूरक के रूप में, यानी किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, और नाउन इन एपोजिशन के रूप में। तो नाउन इन एपोजिशन हो सकता है आपको
थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये क्या होता है, तो इसको बता देते हैं कि इनका प्रयोग मुख्यतः दो वाक्यों को जोड़ते समय होता है। जैसे कि किसी एक वाक्य में अगर किसी नाउन के बारे में अगले वाक्य में नाउन के ही रूप में कुछ कहा जाता है या नाउन के रूप में कुछ बताया जाता है, तो उस नाउन को यानी पहले नाउन के बगल में यानी क्या करते हैं, दो कामा के अंदर रखते हैं, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एपोजिशन करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझा देते हैं इसे, ताकि आपका नाउन में पोजीशन क्लियर हो जाए। ये सब तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जब इसका हम विस्तृत क्लास में इनका देखेंगे तो इनको आपको क्लियर कर देंगे। तो जैसे राम इज स्मार्ट, फिर ही इज अ डॉक्टर। तो देखो यहाँ पे दो वाक्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राम इज स्मार्ट पर है, राम क्या है, स्मार्ट है, और ही इज डॉक्टर यानी वह एक डॉक्टर है। तो ही किसके लिए प्रयोग हुआ है, राम के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। पहले आप इसके प्रोनाउन वाले पार्ट में यानी प्रोनाउन जब आपको एक्सप्लेन किए थे तो उसमें बताए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ही इज ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर कौन है, राम। तो राम यहाँ पे क्या है, नाउन है, और डॉक्टर भी क्या है, आपका नाउन है। तो मैंने क्या बताया आपको कि यदि किसी एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन के बदले नाउन के ही रूप में दूसरे वाक्य में कुछ कहा जा रहा है, तो उसी शब्द को हम क्या कह सकते हैं, यानी उस पहले शब्द के पास, यानी पहला जो नाउन है राम, तो राम के पास कामा में हम इस चीज को रख देते हैं। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, राम ए डॉक्टर इज स्मार्ट। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो यानी आप आज का क्लास जो है आपको काफी पसंद आया होगा, और आपको अगर हमारा क्लास पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।